गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य कष्ट मुक्त हो देश विदेश, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। उदार की है शक्ति अपार, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में पतितों का भी होता सुधार, सरकार तुम्हारे हाथों में। परहेज क्या है, जिसके बारे में अभी शुरू में आपको बताया। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना। शराब जैसा कोई भी बुद्धिनाशक नशा मत करना जिससे होश न रह जाए, चाहे वो जड़ी बूटी हो, चाहे कोई लिक्विड हो पानी जैसा, चाहे वो कोई गोली हो जिसमें तेज नशा होता है, उसको आप मत खाना कि जिससे माँ बहन की पहचान आँखों से ख़त्म न हो। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। और अगर यह कहीं बन गया तो साधना बनना तो बहुत दूर रहा। कहा न चोरी दुआ मुखबरी ब्याज घूस परनार, जो चाहे दीदार को जाते वस्त्र निवार। इनको छोड़ना पड़ता है। और ये चीज़ें अगर आ गई तो समझो कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। कैसे रह पाएगी एक म्यान में दो तलवार? तो जब ये चीज़ रहेगी तो वो कैसे आएगी? जब हुजरा ही आपका गंदा रहेगा, सिंहासन ही गंदा रहेगा, तो कहाँ से वो बैठेगा? आप ये समझो, इसीलिए कहा गया कि दिल का उतरा साफ कर, राना के आने के लिए ख्याल गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। गैरों का मतलब आदमी ही नहीं है, ये जो अन्य चीज़ें हैं उससे भी अन्य आपको हटना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए जब ध्यान लगाना तो दुनिया को भूल जाना, दुनिया की चीज़ों को भूल जाना, तभी तो आपका ध्यान लगेगा। और नहीं तो ध्यान जब पुत्र में रहेगा, परिवार में रहेगा, धन दौलत में रहेगा, दुकान दफ्तर में रहेगा, जब नभ्या जिभ्या के स्वाद में रहेगा, तब कहाँ से मन? तो ये कही है, यहाँ जब ध्यान रहेगा, यहाँ मन रहेगा, तो उधर कहाँ ध्यान लगेगा, उधर मन कहाँ लगेगा? तो ये तो बताना पड़ता है आपको। तो अभी तो आप नए नए आए हो, अभी तो आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, नहीं तो छोड़ के भाग जाओगे। आप कहोगे भाई एक जो छोड़ के आए कि सुबह सुबह यानी नहाते थे उठ करके, टीका चंदन लगाते थे, चौका लगाते थे, फूल पत्ती नैवेद्य लाते थे। बाबा कह रहे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अंतर में ही भगवान का दर्शन होगा, तो उसको मान लो हम छोड़ते हैं, तो यहाँ ज़्यादा करना पड़ेगा। समझो कि देखा आदमी ने कहा कि भाई बाबा लोगों के यहाँ बड़ा माल कटता है, चलो वहाँ सुबह ही जो है वो बादाम पीसा जाने लगता है, हलवा पीसा जाने लगता है। चलो, जैसे आजकल ज़्यादातर कहीं कहीं आश्रमों पर यही खिलाया जाता है लोगों को कि बढ़िया भोजन मिलेगा, बढ़िया चीज़ मिलेगी तो लोग आएंगे। अब वो पहुँच गए फकीर के पास, आप समझो जिसके खाली रोटी और लंगोटी थी, बोले हम इनके चेला बन जाएंगे। पहुँचते ही बाबा ने कहा एकादशी रहना पड़ेगा। अब एकादशी पड़ गई। दूसरे दिन बोले कि इतवार का व्रत रहना पड़ेगा। और फिर एक दिन छोड़ के बोले मंगल भूखा रहना। बड़े बोले भर पाए, अब हमको इनके बाबा का चेला नहीं बनना है, हमको इनका बताया कुछ नहीं करना है।
तो तैसे अभी ज़्यादा दबाव नहीं है आपके ऊपर, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं कि जिससे ज़्यादा कर्म आते हैं उससे आप दूर रहना। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता, बच्चा बन जाता। मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा हुआ, टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा इकट्ठा हुआ, अंडा बन गया। बड़ी गंदी चीज़, बड़ी गर्मी पैदा करता है बदन में। माँ बहन की पहचान इसीलिए तो खत्म हो रही है। अंडा मत खाना। मछली पानी में रहती है, तालाब में, नदी में, कोई भी चीज़ गंदा डाल दो, मुर्दा डाल दो, मांस डाल दो, टट्टी पेशाब डाल दो, सब मछली खा जाती है। मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरी औरत के साथ, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बाकी हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, हमको कोई एतराज़ नहीं है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो। जो भी बिजनेस व्यापार, जो भी आप काम करते हो उसको अब आप मेहनत ईमानदारी से करना, लोगों का दिल जीतना, मजदूरी करते हो जिसकी करते हो ऐसा काम करो, ऐसा मेहनत करो कि प्रेम से आपको मजदूरी निकाल के दे दे और कुछ चाय पानी भी खुशी में करा दे। अधिकारी को खुश रखो कि आप ही को बोले, जो कुछ भी साधन सुविधा वो दे सकता है आप ही को दे। दुकान में ऐसा व्यवहार करो, ऐसा सही सामान दो, ऐसा माप तो सही रखो कि ग्राहक का दिल जीत लो। आपके यहाँ ही आवे ग्राहक, तो ये ज़रूर कहता हूँ आप समझो, लेकिन आप समझो कि दिल दुखा के लाओगे तो दिल दुखा के ही चला जाएगा, ये ज़रूर कहता हूँ। बाकी हमारी तरफ से छूट है। आप जितना ये फायदेमंद है उतना ये विनाशकारी भी है। अगर देखो जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ की जब अति हो जाती है तो वही नुकसानदेह हो जाता है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप, तो अति हो जाता है, मन उसी में लग जाता है और काम को छोड़ देता है। और ये एक ऐसा मोबाइल देखने का नशा है कि समाचार देखने के लिए अगर करो संकल्प न बनाओ कि केवल समाचार ही देखना है तो उसी में बीच में वो डाल देते हैं। वो मन को खुराक देने वाली चीज़ें, ऐड जिसको कहते हैं, बस मन उधर चला जाता है। अब वो बटन दबा ही देते हो, एक दिन 2 दिन नहीं दबाओगे, तीसरे चौथे दिन मन कहेगा दबा ही दोगे। अब वो नाच गाना होने लग गया, नंगी तस्वीरें आने लग गई, अब उसकी आदत बन जाती है, मन उधर ही चला जाता है। देखो प्रेमियों, तो पुराने लोग हो, आप ये मत सोचो कि ये हमारे गुरु हो जाएंगे। आपका गुरु तो कभी हो ही नहीं सकता हूँ, कभी भी नहीं हो सकता। जो गुरु भाई हो हमारे, आपका गुरु नहीं हो सकता हूँ। लेकिन गुरु महाराज ने कहा था अपने जाने से पहले कि इनकी संभाल करना, किसकी? पुराने लोगों की, और नए लोगों को नामदान देना। पूरा वफादारी से लगाऊं। 74 साल की उम्र हो गई, लेकिन इस उम्र में भी बराबर चलता रहता हूँ, बराबर इच्छा बनी रहती। स्वास्थ्य खुद साथ नहीं देता है, उम्र के हिसाब से अंग ढीले पड़ जाते हैं, ये सब नसें कमज़ोर हो जाती हैं, हाथ पैर ढीला पड़ जाता है, लेकिन वफादारी निभा रहा हूँ, आदेश का पालन कर रहा हूँ, नामदान भी दे रहा हूँ। देश विदेश में जहाँ भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ और पुराने लोगों को भी समझाता रहता हूँ। एक ही बात याद कराता हूँ, अगर ये बात याद हो जाए तो गुरु से अभी प्रेम हो जाए। गुरु की बातें अगर याद आ जाए तो गुरु से प्रेम हो जाए। तो प्रेम जब हो जाता है तो गुरु के वचनों पर आदमी कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहाँ पर स्वार्थ नहीं आता है, फिर तो गुरु ही अंदर रहते हैं। फिर अन्य चीज़ें, ये जो विकार पैदा करने वाली चीज़ें हैं, लोभ है, लालच है, जो कुर्सी की लालच, गद्दी की लालच, ये सब खत्म हो जाती है। समर्थ गुरु मिल जाए तो उनके वचन को अगर पकड़ लिया जाए। एक बात प्रेमियों, आप यही समझो, गुरु के वचनों को याद करो। गुरु क्या कह करके गए और गुरु आपके लिए क्या क्या करके गए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या करके गए। आप उनसे उद्धार नहीं हो सकते हो। आप ये समझो, संतों की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार जो आपके लिए उपकार करके गए, आप उनके लिए क्या कर रहे हो, इसको भी सोचो। आप, हमको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे पास आज समय है। तो आपका गुरु भाई ही रहूँगा, आपका मैं गुरु नहीं हो सकता हूँ। लेकिन गुरु महाराज देखो
बगल में बैठाए रहते थे जब नामदान देते थे और कहते थे अब इनको समझा दो, भजन ध्यान करा दो। गुरु महाराज भजन ध्यान जहाँ भी रहते थे कराने की हमारी ड्यूटी लगा दिए थे। गुरु महाराज समझाने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए भी उस समय भेजा करते थे। चिट्ठी लिख लिख करके भेजते थे कि उमाकांत तिवारी को भेज रहा हूँ, समझ लेना मैं ही आ रहा हूँ। कहीं ऐसी भी चिट्ठी लिखकर भेजे, समझ लो मैं आधा आ रहा हूँ, मैं ही आ रहा हूँ। इस तरह से चिट्ठी लिखकर भेजा करते थे। आपके राजस्थान मैं आज आया हूँ, आपके राजस्थान में मैं सन 1974 से आ रहा हूँ। आप ये समझो कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है देश में इक्का दुक्का छोड़ करके दक्षिण भारत या ऐसी जगह जहाँ बोली बानी लोग नहीं समझते, जहाँ मैं न गया हूँ। कुछ जगहों पर जो छूटा था गुरु महाराज के जाने के बाद गया, सब जगह जाना पड़ता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि आपका गुरु नहीं बन सकता हूँ। आप गुरु महाराज के वचनों को याद करो। तो जो आदेश आपके लिए मुझे था उसी को याद दिला करके आपको दोहरा देता हूँ। गुरु महाराज कहते दोहरा दो, समझा दो। नामदान देने के बाद मुझसे कहते थे तो समझ लो कि मैं दोहरा रहा हूँ। देखो प्रेमियों, संत मत में तो मंदिर का कोई महत्व नहीं है। संत मत में तो मानो मंदिर को ही मंदिर बताया गया है, जिसमें उस सत पुरुष की कीर्ति, उसका जो कीर्तन जिसको कहते हैं 24 घंटे होता रहता है। आप ये समझो ये मानो मंदिर है। कहा गया ना कि सत्संग किसको कहत है, जान ले सब कोय, तत्लोक सतपुरुष के जहाँ आरती होए। आप ये समझो कि कीर्तन आरती आप ये समझो अंदर होती रहती है। कीर्तन हो, कीर्तन होता रहता है, अंदर में ही वहाँ का सब सुनाई पड़ता रहता है। तो यह मानो मंदिर है। महापुरुष जब रहते हैं तो उनका मंदिर नहीं बनता है। देखो न भगवान राम का बना, न भगवान कृष्ण का बना, जितने भी आए, कबीर गोस्वामी, किसी का उस समय नहीं बना था। जब वो चले गए तब लोगों ने उनकी याद में मंदिर बनाया। यह मंदिर का प्रचलन पहले के किसी भी युग में नहीं था। आप ये समझो कि इसका प्रचलन कब ज़्यादा बढ़ा, जब एक व्यास ऋषि आए। उन्होंने मंदिर इसलिए नहीं बनाया था कि पूजा पाठ करो, हवन आरती करो, धूप दीप करो, घंटे बजा के चले आओ, नमस्कार करके चले आओ, इसलिए नहीं बनाया था। उन्होंने बनाया था ध्यान लगाने के लिए। मूर्तियों की आँखें बड़ी बनाई कि यहाँ लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर के लिए एकाग्र होंगे, गृहस्थी के काम को छोड़ करके सुबह शाम यहाँ पर आएंगे, अपनी आँखों को मूर्तियों की आँखों में डाल करके और दृष्टि की साधना जो आज आपको बताई गई इसको करेंगे। मूर्ति की आँखें चमकीली होती हैं। इन आँखों से जो रेंज निकलती है मूर्तियों से जब टकराती थी तो उसका वो बिंदु बन जाता था। संत मत में यानी समझो कि घर में ही करने के लिए बताया गया, इधर सरल किया गया, क्योंकि मंदिरों में लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। और इस तरह से व्यस्तता लोगों की हो गई कि किसी को फुर्सत ही नहीं है यानी जाने की। यहाँ तक कि बहुत से लोग अपने जीवन की व्यस्तता में इतना व्यस्त हो गए कि भगवान का नाम भी मुँह से नहीं निकलता है। उनके मुँह से बस बिजनेस, व्यापार, लड़का, पुत्र, परिवार, मान प्रतिष्ठा का ही नाम निकलता है, गाली गलौज ही मुँह से निकलता है। तो उस समय पर इस समय इसलिए बताया गया कि आँखों की पलकें ये चमकीली हैं और आँखों से जो रोज निकलती है पलकों से जब टकराती है तो बिंदु बन जाता है। तो आप ये समझो मूर्तियाँ और ये मंदिर तब बनाए गए, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ता गया। उनके नाम को जानने के लिए, उनके काम को जानने के लिए लोग बनाते चले गए। अब तो संतों के भी यानी समझो मूर्तियाँ लोगों ने बना ली, उनके मजार चबूतरे बना लिए, वहाँ कीर्तन होने लग गया, रासलीला, रामलीला, कव्वालियाँ होने लग गई, मुशायरे होने लग गए। वहाँ पर मनोरंजन का साधन बना करके किसी भी तरह से यानी उनको प्रचार किया। एक याद के लिए बनाया जाता है।
गुरु महाराज ने भी मथुरा में मंदिर बनाया था, उसमें सेवा करने का अवसर गुरु महाराज की दया से मुझे भी मिला था। पढ़ाई करने के बाद गुरु महाराज के पास आ गया था, आ नहीं गया था बल्कि समझो गुरु महाराज ने खींच लिया था। जब पहुंचा गुरु महाराज के पास तो समझो संत मत की कोई जानकारी नहीं थी। समझ लो कि अब मैं जब देखता हूँ कि उस समय तो मैं एक तरह से नालायक ही था, लेकिन कहते हैं कि संत जब सत्संग सुनाते हैं, दया कर देते हैं, तो हैवान से आदमी इंसान बन जाता है, भगवान बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। तो आप ये समझो उन्होंने दया किया और अपने बच्चे की तरह से पढ़ाया, सिखाया, बताया और कराया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। गुरु महाराज ने बड़ा प्यार किया, डांट फटकार भी लगाई, लेकिन टूटने नहीं दिया। कभी कभी तो ऐसी भी परिस्थिति आ गई कि छोड़ करके भाग जाएं। इतना अथक परिश्रम शरीर से किया, केवल एक लक्ष्य बनाया था, सेवा का लक्ष्य। मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा, इस मिट्टी के शरीर से कुछ सेवा कर लें। सेवा का लक्ष्य बनाया। जब ज़्यादा लोड पड़ा तो सोचा लो अब हट जाएं, कुछ आराम कर लें, लेकिन फिर सोचा साथ कैसे छोड़ दें। इस उम्र में जब गुरु महाराज इतनी मेहनत करते हैं तो हम तो अभी जवान हैं। गुरु महाराज की दया से फिर ताकत आ गई। दिन रात सेवा का गुरु महाराज ने मौका दिया। झाड़ू लगवाया, टट्टी पेशाब साफ कराया, भोजन बनवाया, बर्तन धुलवाया, अनेक खुद कहकर नहीं, सेवा का मौका दिया। सेवा का भाव था, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य था सेवा का। एक उद्देश्य था कि गुरु को किसी भी तरह से खुश रखो। जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई, गुरु जैसा कहते हैं करते रहो। बड़ी बड़ी समस्याएं आई, बड़ी बड़ी परेशानियां आई, लेकिन गुरु महाराज सब संभालते रहे। इतना सेवा का मौका दिए कि मथुरा आश्रम पर जो पुराने निर्माण हैं, कोई ऐसा निर्माण नहीं है कि जिसमें ईंटा गारा न ढोया हो, गिट्टी मोरंग न ढोया हो। मंदिर बन रहा था, न्यू मेरे सामने पड़ी पिलर की। आप ये समझो कि ज़मीन से काफ़ी गहरी न्यू है वो, जो पिलर हैं जिस पर 250 फुट का गुंबद लगा हुआ। 1100 बोरी सीमेंट लगी थी। वहाँ से गिट्टी मोरंग ढोने से लेकर और शिखर तक का जो काम हुआ, उसमें भी गुरु महाराज ने सेवा का मौका दिया। कोई इच्छा नहीं रखा कि हमको इससे कोई फ़ायदा होगा। कहते हैं कि जो भी सेवा करो उसको भूल जाओ, उसका फल मत चाहो। फल की इच्छा करोगे तो फल जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्ता के पीछे फिरे सन्मुख बागस हुए, माया छाया एक सी बिरला जाने को। परछाई है ये, तो परछाई की तरह से यानी समझो कि आगे आदमी बढ़ता जाता है तो ये मान प्रतिष्ठा, ये माया और ये चीज़ें फ़ायदा ये पीछे लग जाती हैं। पकड़ने की कोशिश करता है तो उसमें फंस जाता है। गुरु महाराज के साथ बराबर लगा रहा, पूरी सेवा किया और गुरु महाराज की बातों पर विश्वास किया। गुरु महाराज ने कहा कि हमारे गुरु महाराज का स्थान बन रहा है। ऐलान किया मंच से कि प्रेमियों, जब तक मैं हूँ तब तक ले लो। मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है। मेरे रहने के बाद यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो आप ये समझो कि एक माध्यम होता है। आप ये समझो कि स्कूल की कीमत नहीं होती, मास्टर की कीमत होती है। आप ये समझो स्कूल छोड़कर मास्टर कहीं भी जंगल में चला जाएगा तो वहाँ भी पढ़ने वाले विद्यार्थी चले जाएंगे। अस्पताल की कीमत कब होती है? तब होती है कि जब उसमें डॉक्टर रहता है। डॉक्टर चला गया, झोपड़ी में बैठ गया, तो मरीज वहाँ जाते हैं तो उसका मर्ज वहाँ ठीक होता है। ऐसे ही जब शक्ति जिस जगह पर काम करती है वहाँ फ़ायदा होता है। तो शक्ति देने वाले, भक्ति देने वाले कौन होते हैं? वक्त के महापुरुष होते हैं। तो गुरु महाराज की दया वहाँ से प्रेमियों को खूब लगी, खूब काम किया। लेकिन गुरु महाराज ने जब शरीर छोड़ दिया तो परिस्थिति ऐसी बनी कि वो जगह मुझको छोड़ देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अगर मैं झगड़ा लड़ाई में फंसता तो समझो कि ये काम न कर पाता, जो आज आपके सामने कर रहा हूँ, जो आपकी सेवा कर रहा हूँ, न कर पाता।
धन संपत्ति के पीछे अगर पड़ता तो ये न कर सकता था। तो कुछ लोगों को लोभ और लालच हो गई। क्यों? क्योंकि संस्था बनी हुई थी और संस्था का अध्यक्ष के न रहने पर ये नियम में है कि जिसका नामदान देने के लिए गुरु घोषित करेंगे, जिसको उत्तराधिकारी आध्यात्मिक बनाएंगे, वही संस्था का अध्यक्ष होगा। तो कुछ लोग आप ये समझो कि लगे हुए थे, परिवार सहित लगे हुए थे। आप ये समझो कि उनके मन में लालच आ गई, धन के पद के लोभी हो गए। उन्होंने ऐसी रचना रची कि जान का खतरा पैदा हो गया। तो हमने कहा भाई निकल चलना ठीक है, खून बहाना गुरु के नाम पर ठीक नहीं है। तो मैं चला गया, उज्जैन में आश्रम बनाया और जगह जगह पर जैसे भी प्रेमियों ने सहयोग किया, जमीन जायदाद यानी जो सतमत में काम आने वाली चीज़ जरूरी है, जैसे आप यहाँ आए पानी पेशाब की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, सोने की व्यवस्था करना, ये जरूरी था। तो ये सब चीज़ें बनाई गई। उस समय पर यह मन में बात थी और अब भी बात है कि भाई गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज के यादगार के लिए चिन्ह बनाया था, स्थान बनाया था। तो कुछ भी किसी को फायदा हो, यानी चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक हो न हो, लेकिन नाम तो रहेगा दादा गुरु का, फोटो तो लगी रहेगी, फोटो का दर्शन तो लोग करेंगे। वो समझो कि वहाँ देख रेख करने वाले जो हैं वो रहें, या जो उस संपत्ति के जमीन जायदाद के हकदार हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, अधिकार मानते हैं कि भाई एक आदमी के यानी हिस्से में सारी चीज़ें क्यों जाएं, जो कुछ इसमें था भी नहीं, जिसका कोई योगदान नहीं रहा, जिसने पसीना नहीं बहाया, उसी को सब कुछ मिल जाए। तो यानी उपाध्यक्ष को मिलना चाहिए। तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं अब मान लो उन्हीं के हक में आ जाए और उन्होंने अगर उसकी मरम्मत कराई, रंगाई पुताई कराई, तो समझो कि वो रहेगा। और नहीं तो तमाम मंदिर बने हैं, न देख रेख में सब ढह जाते हैं। बना तो देते हैं लोग, लेकिन देख रेख नहीं हो पाती है, लेकिन नाम तो रहेगा। कृष्ण भगवान देखो मथुरा में थे, लेकिन कृष्ण के नाम की मथुरा तो कही जाती है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, वहाँ रहते थे, तो नाम तो उनका रहेगा। अब गुरु महाराज रहते थे तो हम तो चाहते थे कि गुरु महाराज का भी नाम दादा गुरु यानी गुरु महाराज के नाम से यानी रहे और वहीं पर रहे। लेकिन इस समय परिस्थितियाँ इतनी जटिल हो गई हैं कि जैसे कोई गाड़ी का गियर फंस जाता है तो न तो गाड़ी आगे बढ़ पाती है न पीछे बढ़ पाती है, गियर फंस जाता है तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो समझो मंदिर बनने के आगे कोई काम नाम गुरु महाराज का बढ़ाने के लिए गाड़ी समझ लो कि रुकी हुई है वहाँ पर। उसका यही कारण है, कानूनी अड़चन है, मनमुटाव है लोगों में, उस धन संपत्ति के यानी समझो कि लालची कह लो या संपत्ति को संभालने की इच्छा रखने वाले कई लोग हो गए। तो अगर यानी ये चीज़ खत्म हो जाए और गुरु के नाम पर सब लोग एक हो जाएं और हाथ नहीं अगर दिल सब लोगों का मिल जाए, तो ये जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी अन्य रास्ता निकल आता है। कानून में ही कानून ऐसा है कि जो सही चीज़ होती है वो आ जाती है और कानून में जो अड़चन होती है वो अड़चन ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि अन्य समझो कि इन लोगों का दिल मिल जाए। तो मैं तो कई साल से बोल रहा हूँ इस बात को कि भाई आप दिल मिला लो और मैं आपका सहयोग करूँगा, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। अब मंदिर बनाने का समय आ गया और प्रेमियों की इच्छा है। कुछ लोग तो गुरु महाराज का स्थान, गुरु महाराज का चिन्ह बनाने के लिए कहने वाले, कोशिश करने वाले गुरु भाई इस दुनिया से भी चले गए। उनकी यह इच्छा, भौतिक इच्छा अधूरी रह गई। अब कुछ ही लोग इधर बचे हैं जो गुरु भाई हैं, तो उनकी भी इच्छा है, सबकी इच्छा है
कि गुरु महाराज का मंदिर बनना चाहिए, गुरु महाराज का स्थान, गुरु महाराज का चिन्ह बनना चाहिए, उनकी भी इच्छा है। और जब हमने अभी 26, 27, 28 मई में कहा था भंडारे में कि आप लोग एक बार फिर कोशिश करो, देखो, तो फिर मतलब यह है कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आ पाई, और कोशिश में अगर कामयाबी मिलती तो रिपोर्ट आ जाती। मैंने उस समय यह भी कहा था कि भावना तो है सबकी, मुझे मालूम है, कहा भी न कहा जाए, भावना तो है लोगों की, लेकिन मंदिर का मतलब तो समझें। मंदिर में क्या किया जाता है, कैसे मंदिर बना दिया और छोड़ दिया। मंदिर की सफाई है, रंगाई पुताई है, मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ किया जाता है, साधना किया जाता है। तो हमने तो कहा घर घर में ही बना लो, फोटो लगा लो गुरु का, घर घर में कम से कम बैठने तो लग जाओ, मंदिर के सामने रंगाई पुताई यानी करने तो लग जाओ, सीखो तो, समझो तो मंदिर का क्या मतलब होता है। तो बहुत लोगों ने लगा लिया और अभी लगा रहे हैं। लगाना तो है ही है, फोटो नहीं कुछ है, एक ही कमरा है उसमें रहते हो, जगह नहीं है, कई लोग रहते हो, तो दीवार में ही ऐसे मंदिर बना दो। अब दीवार में बने हुए यानी समझो कि लकीर को पूछा जाए ये क्या बना है, तो कौन नहीं कहेगा कि ये मंदिर है। ये लकड़ी का ही मंदिर देखो यहाँ रखा, इसको पूछा जाए ये क्या है, तो कहेंगे कि यह मंदिर है, ये भी मंदिर कहेंगे। अब घर घर में बन जाए ये तो बनता ही रहेगा, घर घर में बन जाए ये तो बनता ही रहेगा। आप ये समझो क्योंकि एक जगह बने, 2 जगह बने, 4 जगह बने, कितने भी जगह बने, हर प्रांतों में बन जाए तो भी कम है, क्योंकि सब लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो घर घर में तो होना ही चाहिए। ये तो अभियान जारी रखो, और आप लोगों की राय अगर बनती है कि मंदिर गुरु महाराज का बड़ा बने, जैसा गुरु महाराज की मौज थी, चाहते थे, जैसा उन्होंने अपने गुरु महाराज के लिए बनाया था उस तरह का बने, तो हम भी चाहेंगे कि बन जाए। अब समय आ गया है। हमसे जब पहले लोग कहा करते थे कि मंदिर के बारे में आप नहीं सोच रहे हो, मंदिर नहीं बना रहे हो, आप अस्पताल बनवा दिए 3 मंजिल का, 4 मंजिल का, 100 बेड का, आपने ये कर दिया, आपको मंदिर बनाना चाहिए। तो हमने कहा ये ज़्यादा ज़रूरी है अभी। हाँ, मानो मंदिर को दुरुस्त रखना, ये बिगड़ जाए तो इसकी मरम्मत होना ये ज़रूरी है। अस्पताल में बीमार हो जाए तो उसकी रक्षा करना ज़रूरी है। तो उज्जैन में बनवा दिया। पहुंच करके गुरु महाराज का टीन का तो बनवाया था, टीन शेड अब भी बड़ा बना है, आप जो लोग गए हो देखे हो, तो वो तो काम तो शुरू हो गया। जितने भी आश्रम बने हुए हैं सब जगह कहा गया है कि ध्यान भजन रोज सुबह शाम करते रहो, होता भी है। तो ये तो ज़्यादा ज़रूरी है, एक जगह बैठकर लोग करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वो तो हो ही रहा है। लेकिन ज़्यादा कोशिश इस बात की किया कि अस्पताल बन जाए। और जब लोग कहते थे मंदिर के बारे में, तो मैं कहता था समय पर बन जाएगा। तो समय अब धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन मथुरा में गुरु महाराज का मंदिर इस समय पर बनना शुरू हो पाना यह बहुत कठिन है। और जो लोग मथुरा में गुरु महाराज का मंदिर बनाना चाहते हो, या जो इन आवाज़ों को सुन रहे हैं या सुने, वो लोग चाहते हैं, तो ये जो रुकावट है, ये समस्या है, इसको दूर करने में लग जाएं। अगर ये दूर हो जाती है तो चाहते तो हम भी हैं वहाँ बन जाए, लेकिन चाहने के बावजूद भी ना हो पावे तो ऐसे चाहने से क्या फ़ायदा। समय निकल जाए तो क्या फ़ायदा है। देखो, तीसरी पीढ़ी का कौन बनवाता है, कौन ध्यान रखता है। वो तो गुरु महाराज ने कहा है हमारे गुरु हैं, इनको मानो। तो आप उनको माने हो, आप उनको उनका मंदिर में सहयोग किए, आप भी उसमें बहुत से लोग हो जो शरीर से सेवा किया है, मन लगा के किए, धन खर्चा किए गुरु महाराज की वजह से। तो गुरु यानी पहले, और उसके बाद फिर अन्य। और वो शर्मत था, जब उसकी जहाज डूबने लगी तो आवाज़ लगाया गुरु को, और एक हाथ निकला
तो कहा कि आवाज़ आई कि हाथ पकड़ ले, मैं तो उसको निकाल लूँ। तो उसने कहा कौन? तो उर्दू में मुर्शिद कहते हैं। तो कहा मुर्शिद के मुर्शिद। तो कहा कि हम आपको नहीं पहचानते हैं, हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे। कहा खुदा? कहा हम खुदा को भी नहीं जानते, देखा ही नहीं, हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, आपका हाथ नहीं पहचानते हैं। फिर कहा, फिर हाथ दूसरा निकला, कहा खुदा का खुदा? कहा हम आपको भी नहीं पहचानते हैं, माफ़ करिएगा। जब गुरु का हाथ ऐसे दिखाई पड़ा तब पकड़ा, अब फिर रोया। कहा कहाँ रह गए थे? जैसे बच्चा बिछुड़ जाता है बाप से, बाप मिलता है तो चिपक के रोता है, ऐसे रोया। कहाँ रह गए थे? हाथ जब पकड़ा, मर जाता तब आते। तब बोले यही तो मैं देख रहा था कि तू किसका हाथ पकड़ रहा है, किसका हाथ पकड़ रहा है, मेरा पकड़ रहा है कि दूसरे का पकड़ रहा है। जब तूने कहा कि गुरु पर भरोसा है, गुरु का हाथ पकड़ेंगे, तो फिर मैं आ गया। अब तो उसको मैं उबाल लूँगा, निकाल लूँगा तुझको मैं। कहते हैं ना, मान मोह राम के नाते, गुरु की वजह से दादा गुरु। दादा गुरु को तो अब जब आप साधना करोगे तब पहचान पाओगे। दादा गुरु तो समझो कि गुरु महाराज के गुरु थे ही, वो तो इसमें दो राय नहीं है कि दादा गुरु गुरु महाराज से कम पावर वाले थे। गुरु महाराज को पावरफुल बनाने की दया करने वाले जो रहे हैं, वो समझो कैसे कमज़ोर होंगे। तो वो तो थे ही, लेकिन बाहरी रूप को आँखों से न हमने देखा उनके शरीर को, और आप लोगों में शायद ही कोई हो कि जो देखा हो, नहीं होगे। हम तो संसार में, दुनिया में नहीं होंगे, बहुत समय हो गया। तो जब तीसरी पीढ़ी आ जाती है तब महत्व कम हो जाता है। तो अब ज़रूरत है, क्योंकि सब बुढ़े हो रहे हैं और शरीर नाशवान है, ये छूटेगा ही, छूटने का लोगों के समय आ रहा है। तो चलो भाई, यानी इस समय पर अगर तैयार भी नहीं हो पाया तो ये तो इच्छा पूरी हो गई कि शुरुआत हो गया। तो शुरुआत आप करो और 1 महीने का टाइम आप दे दो प्रेमियों, ऐसे लोगों को कि जिनकी इच्छा है कि मथुरा में बन जाए, और वो कोशिश कर लें और ठोस आधार हमको दिखाई पड़ जाएगा, तो फिर हम अन्य जगहों के बारे में नहीं सोचेंगे। और नहीं तो प्रेमियों, करना सब आपको है। हमको तो समझ लो कि जैसे गोवर्धन ने कृष्ण उठाया था और लकड़ी लगा दिया था गोपी ग्वालों ने, अरे हमको तो वो करना है, करना सब आपको है। तो आप देखो, आप जगह देखो, आप स्थान देखो, आप ये कमेटी बनाओ, जिम्मेदारों को बैठाओ, ये निर्णय करो कि 1 जगह बनो, 2 जगह बने, कहाँ हो सकता है क्या, इस पर रिसर्च शुरू कर दो। होमवर्क जिसको कहते हैं, यह होमवर्क करना शुरू कर दो। और फिर हमको आप बताओ, आप हमको रक्षाबंधन तक बताओ कि हमने ये सोचा है, और वो लोग जो कोशिश में हैं कि वहाँ बने, उसकी भी रिपोर्ट आप हमारे तक पहुँचा दो, तब फिर हम आपको बताते हैं। तो अब आपसे भी ज़रा सब पूछ लें, चाहते तो बहुत लोग हैं हमारे पास। जब तक की सूचना है तब तक तो जिन लोगों से प्रेमियों ने, हमारे नज़दीक के लोगों ने बात किया, कमेटी वालों ने, सेंट्रल कमेटी ने बात किया, सब लोग ये चाहते हैं कि बनना चाहिए। अब तो कैसे माने कि आप भी चाहते हो? कैसे माने? कैसे माने कि आप चाहते हो? देखो, आपने हाथ उठाया तो हम भी दोनों हाथ उठा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि बन जाए, चिन्ह बन जाए, कोई बात नहीं है, चिन्ह बन जाए, बना रहेगा। आप समझो याददाश्त के लिए, यादगार के लिए बन जाए। अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि कहाँ बनाओगे, कब से शुरू करोगे, कैसे उसकी व्यवस्था करोगे। यह सब प्रेमियों आप आपस में विचार विमर्श करके आप कमेटी बना लो और उसकी तैयारी करके आप हमको बताओ, तब हम समय की घोषणा, स्थान की घोषणा कर देंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर
अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।